गुफ्तार तू सैयाद क्या जाने, ज़बां कट जाए फिर भी दास्तां कह दें इशारों से। बहुत खूब, वाह ज़बां वाह वाह। कट जाए फिर भी दास्तां कह दें इशारों से। अब आइए, मौज हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे। मौज हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे। बात वही है एक गज़ल की मैं लिखूं या मीर लिखे। बात वही है एक गज़ल की मैं लिखूं या मीर लिखे। मैंने ख्वाब जो देखे उनको मैं लिख लिख कर हार गया। अब मेरे बात का लिखने वाला ख्वाबों की ताबीर लिखे। पुरानी नस्ल के लोग ख़यालात का एक ज़ख़ीरा दे जाते हैं। नई नस्ल की वो विरासत हुआ करती है। ये नई नस्ल की खूबी है कि उस विरासत को कितना संभाल के रखती है। मैं देवबंद से तशरीफ़ लाने वाले एक ऐसे नौजवान से गुजारिश कर रहा हूँ जिसने पुरानी नस्ल के ख़यालात, एहसासात और जज्बात की विरासत को बड़े सलीक़े से संभाल के रखा है। देवबंद के मेहमान शायर जनाब नदीम शाद से मैं गुजारिश कर रहा हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो नौउम्र हैं, लेकिन उनके एक एक शेर पर आप दाद दिए बग़ैर नहीं रहेंगे। तवज्जो से सुनिए, दुआएं दीजिए। बड़े रोशन मुस्तक़बिल के मालिक हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही पूरा हिंदुस्तान और पूरे खलीजी मुल्क उनकी इज़्ज़त और एहतराम में इजाफ़ा करेंगे। जनाब नदीम शाद। अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन महफ़िल, सबसे पहले तो सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ। पहली हाज़री है आज आपके दयार में, उसके लिए तमाम जितने कमेटी के लोग हैं सबका शुक्रगुज़ार। और आइए हाज़रीन, मैं एक मतले से अपनी बात शुरू करूँ। मतलब यूँ अर्ज़ किया है कि किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं। किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं। किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं। तू बेमिसाल है, तेरी कोई मिसाल नहीं। किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं। तू बेमिसाल है, तेरी कोई मिसाल नहीं। अब शेर हाज़िर करता हूँ बतौर ख़ास। तू बेमिसाल है, तेरी कोई मिसाल नहीं। शिकस्त खा गया तुझसे, तू दोस्त है वरना। क्या कहने, वाह वाह वाह। शिकस्त खा गया तुझसे, तू दोस्त है वरना, कि दुश्मनों में तो इतनी अभी मजाल नहीं। आहा आहा, बहुत अच्छे नदीम, क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं। तू बेमिसाल है, तेरी कोई मिसाल नहीं। शिकस्त खा गया तुझसे, तू दोस्त है वरना, कि दुश्मनों में तो इतनी अभी मजाल नहीं। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। मैं एक मतला एक शेर और हाज़िर करता हूँ और इस मतले के बाद शेर बतौर ख़ास आप लोगों को नज़र करना चाहता हूँ। मतलब यूँ अर्ज़ किया है, इंशाअल्लाह तरन्नुम भी होगा। इजहार भाई थोड़ा सा सब्र। मतला हाज़िर करता हूँ, सुनिए। मतला यूँ अर्ज़ किया है दोस्तों कि मैं सोचता हूँ जब तुमको कभी जज्बात से खुशबू आती है। क्या कहने। मैं सोचता हूँ जब तुमको कभी जज्बात से खुशबू आती है। जब जिक्र तुम्हारा करता हूँ हर बात से खुशबू आती है। वाह 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 वाह। जब जिक्र तुम्हारा करता हूँ हर बात से खुशबू आती है। और ये शेर मैं बतौर ख़ास आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ।
जब जिक्र तुम्हारा करता हूँ हर बात से खुशबू आती है। परदेश में क्या महसूस करें बारिश का मज़ा, मिट्टी की महक। वाह वाह वाह। परदेश में क्या महसूस करें बारिश का मज़ा, मिट्टी की महक। जब गांव में अपने होती है बरसात से खुशबू आती है। बहुत परदेश में क्या महसूस जिंदाबाद। करें। वाह 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 वाह। परदेश में क्या महसूस करें बारिश का मज़ा, मिट्टी की महक। जब गांव में अपने होती है बरसात से खुशबू आती है। और आखिर में एक मतला दो शेर और हाजिर करता हूँ, उसके बाद चंद शेर तरन्नुम से। एक मतला यूं अर्ज किया है, मतला बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ जितने हमारे करम फरमा बैठे हुए हैं, सबकी दुआएं चाहता हूँ। मतला यूं अर्ज किया है कि हर कदम पर जो सोचेंगे थक जाएंगे, हर कदम पर जो सोचेंगे थक जाएंगे, जो न सोचेंगे वो दूर तक जाएंगे। बहुत अच्छा। हर कदम पर जो सोचेंगे थक जाएंगे, जो न सोचेंगे वो दूर तक जाएंगे। हम समंदर हैं हमको न रास्ते बता, हम समुंदर हैं हमको न रास्ते बता। हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे। वाह वाह। हम समुंदर हैं हमको न रास्ते बता, बहुत अच्छे। वाह वाह। हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे। हाजरीन, मीर हसन का एक शेर है कि जो भी आए हैं वो नज़दीक ही बैठे हैं तेरे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते जाएं। एक शेर मैंने कहने की कोशिश की है, बतौर खास हाजिर करता हूँ। हम समुंदर हैं हमको ना रास्ते बता, हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे। दुश्मनी यार किस किस से लेंगे भला, क्या कहने। दुश्मनी यार किस किस से लेंगे भला, तेरे पहलू से हम ही सरक जाएंगे। वाह 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 वाह। दुश्मनी यार किस किस से लेंगे भला, तेरे पहलू से हम ही सरक जाएंगे। बहुत शुक्रिया हाजरीन। आइए मैं चंद शेर तरन्नुम से पढ़ूं। एक मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए मतला। अगर नाज सही कल जरूर टूटेगा, अगर नाज सही कल जरूर टूटेगा, अगर नाज सही कल जरूर टूटेगा, अगर नाज सही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है। बहुत अच्छे। वाह वाह। गुरूर टूटेगा, अगर नाज सही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। ये शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए, मज़ा लीजिए इस शेर का। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को। ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा, ये आईना ही रहा। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर।
जनाब कादिर राना MP मुजफ्फरनगर और राना स्टील इंडिया की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। राणा एंगल, चैनल्स और DRN राणा। बस नाम ही काफी है। इंडियन केमिकल कंपनी का नूरानी तेल दर्द चोट घाव या जलने कटने पर फौरन राहत पहुंचाए। अफजल्स नूरानी तेल। बेटा परशुराम, मैं तुम्हारे लिए एक मोटरसाइकिल खरीदूं क्या? हैं? मुझे नहीं चाहिए। नहीं, फिर कार? पिताश्री, ये व्यर्थ के प्रलोभन मुझे ना दें। मेरा ध्यान सिर्फ विद्या की ओर होना चाहिए। Who is विद्या? लिया अगरबत्ती, हवा पलट दे। ईद के मुबारक मौके पर मैं आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान के पूरे महीने के दौरान ETV उर्दू ने आपको नए नए कार्यक्रम दिखाए, नए नए प्रोग्राम आपके सामने पेश किए। मुझे खुशी है कि आप सब ने इन कार्यक्रमों को सराहा, इनकी तारीफ़ की। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप सबका प्यार और मोहब्बत इसी तरह इस चैनल के साथ बना रहेगा। इस मौके पर मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर इस त्यौहार को राष्ट्रीय एकता, कौमी एकता के त्यौहार के रूप में मनाएं। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। आइए, गज़ल में लखनवियत भी कोई चीज़ है, गज़ल में दहलवियत भी कोई चीज़ है, लेकिन लखनऊ और दिल्ली के दरमियान आगरा है, जहाँ शाहजहाँ लेटा हुआ है, प्यार मोहब्बत की पूरी कहानी को समेटे हुए। तो लखनऊ में ज़िंदगी गुजारने वाला शायर आगरा में आके बस गया और दिल्ली से गालिबो मीर के सुखन की हवाएं उधर आती हैं, इसलिए कि आगरा से गालिब गए थे, मीर गए थे, तो वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं सुहेल लखनवी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और गज़ल में लखनवियत के साथ दहलवियत क्या है उसको भी पेश करें अपने ख़ास अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम। जनाब डॉक्टर पीरज़ादा कासिम, मोहतरम गुलजार दहलवी साहब, प्रोफेसर अख्तर बासरे और वसीम बरेलवी साहब जैसी शख्सियात की मौजूदगी वाला मुशायरा, इस तालिब इल्म की हाज़िरी यकीनन अल्लाह का करम है, लेकिन कुछ मेहरबान दोस्तों की और इस अंजुमन के अरकान की मेहरबानियों का मरहून मिन्नत भी। मैं नदीम भाई का जी ये शेर ही हो रहा है। नदीम भाई, नजीब साहब वगैरह का बहुत इस अरकान का, इस बज़्म के बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर सैयद एजुकेशनल सोसाइटी का मुशायरा 4 मिसरों से अपना सफ़र का आगाज़ मैं हाजिर करता हूँ। जिन्हें है सच्ची अकीदत जनाबे सैयद से, वाह। जिन्हें है सच्ची अकीदत जनाबे सैयद से,
हजार बादे मुखालिफ से डर नहीं सकते। चराग इल्म अदब बन के देखिए साहिब, जो सैयदी हैं वो मर कर भी मर नहीं सकते। जो सैयदी हैं वो मर कर भी मर नहीं। चार मिसरों समाप्त कीजिए। ये बात फिक्र में लाना बहुत जरूरी है। चराग इल्म जलाना बहुत जरूरी है। तुम्हारा फर्ज ही बातिल से जंग करना है। तुम्हारा होश में आना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे, वाह वाह। तुम्हारा होश में आना बहुत कुछ अशार के लिए, कुछ क़दात के लिए मुझे हुक्म हुआ है। मैं गज़ल के शेर हाजिर करता हूँ, उसके बाद जैसा मतला हाजिर करता हूँ। ये है तमाम ज़रूरी है जिंदगी के लिए। ये है तमाम ज़रूरी है जिंदगी के लिए। दिए जलाओ ज़माने रोशनी के लिए। क्या कहने। दिए जलाओ ज़माने में रोशनी के लिए। ये है तमाम ज़रूरी है जिंदगी के लिए। दिए जलाओ ज़माने में रोशनी के लिए। मिसाल अपनी ज़माने में आप होते हैं। मिसाल अपनी ज़माने में आप होते हैं। जो लोग होते हैं कोई दोस्ती के लिए। जो लोग होते हैं कुर्बान दोस्ती के लिए। दिखा के ख्वाब सुहाने करार लूट लिया। दिखा के ख्वाब सुहाने करार लूट लिया। हम ही मिले थे तुम्हें सिर्फ दिल लगी के लिए। अब आइए मैं ज़रा माहौल को तब्दील कर रहा हूँ। लड़कियों के दुख अजब हैं और सुख उससे अजीब। लड़कियों के दुख अजब हैं और सुख उससे अजीब। हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। एक बेटी, एक लड़की की ज़िंदगी एक लड़के की ज़िंदगी के मुकाबले में ज़्यादा आजमाइशों से गुज़रती है। उसे ज़्यादा इम्तिहानात देने पड़ते हैं। एक चौखट को रोते हुए छोड़ना पड़ता है। एक दहलीज को मुस्कुराते हुए आबाद करना पड़ता है। अपनों से बिछड़ना होता है। गैरों को गले लगाना होता है। इस नाजुक घड़ी में भी खुली आँखों से दुनिया को देखकर शेर कहना पड़ता है और तब जाके अपनी शख्सियत को तस्लीम कराना पड़ता है। तब हम उसे बेटी समझते हैं, बहन समझते हैं और मुस्तकबिल की माँ समझते हैं। ये शख्सियत होती है एक लड़की की। हमारी फहरिस्त में एक बिल्कुल नई उम्र की बेटी हैं महवश अंसारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि उर्दू तहज़ीब का पूरा जलवा उनकी शख्सियत में शामिल है और उनका मुतालिया, उनका इल्म उनसे जो शेर कहलवा रहा होगा वो यकीनन हम उस पर दाद देंगे, उन्हें तहसीन से नवाजेंगे। मैं महवश अंसारी से गुजारिश कर रहा हूँ। बिजगापे आंसुओं से उजाले नहीं करते। मिजगां पे आंसुओं से उजाले नहीं करते।
हम रमज़ गम किसी के हवाले नहीं करते। मिजगां पे आंसुओं से उजाले नहीं करते। हम रमज़ गम किसी के हवाले नहीं करते। हर शे तकलीफ़ मुझे देती है हर चीज़ जहां में। तकलीफ़ मुझे देती है हर चीज़ जहां में। ये काम मगर पाँव के छाले नहीं करते। वाह 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 वाह। तकलीफ़ मुझे देती है हर चीज़ जहां में। ये काम मगर पाँव के छाले नहीं करते। और दो अशार, चला साथ सूरज के साया भी मेरा। चला साथ सूरज के साया भी मेरा। इसे भी ख़याले रिफ़ाक़त नहीं है। चला साथ सूरज के साया भी मेरा। इसे भी ख़याले रिफ़ाक़त नहीं है। अगर अपनी अपनी ज़रूरत न हो तो, अगर अपनी अपनी ज़रूरत न हो तो किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर अपनी अपनी ज़रूरत न हो तो बहुत अच्छे। चला साथ सूरज के साया भी मेरा। इसे भी ख़याले रिफ़ाक़त नहीं है। और अगर अपनी अपनी ज़रूरत न हो तो, अगर अपनी अपनी ज़रूरत न हो तो किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं कि तकमील किए जाती हूँ दिन भर दिन की। मुझको तक़सीम किए जाता है जाता हुआ दिन। मैं कि तकमील किए जाती हूँ दिन भर दिन की। मुझको तक़सीम किए जाता है जाता हुआ दिन। बहुत शुक्रिया। आइए, ये थी महवश अंसारी साहिबा। आपने बड़ी तवज्जो से सुना और ख़वातीन के एहतराम को कायम रखा। उन्होंने अशार भी बहुत अच्छे सुनाए। बड़ी तहज़ीबी सरफराज़ी के साथ उन्होंने अपनी शख्सियत को पेश किया। उम्र में बहुत छोटी हैं। एक छोटा सा मशवरा दे रहा हूँ। मिठाई बहुत अच्छी चीज़ होती है मगर हमेशा पीस में खिलाई जाती है, किलो में नहीं। बस इसका ख्याल रखा करें, वरना उनकी शायरी बड़ी ज़िंदा दिल है और बड़ी काबिल क़द्र है। और आप लोग भी बड़ी तवज्जो से मुशायरे को कामयाब बना रहे हैं। बहरीन का ये तारीख़ी मुशायरा नदीम भाई की गुफ्तगू से जो शुरू हुआ था, प्रोफेसर अख्तरुल वासे की मौजूदगी इस मुशायरे में समझ लीजिए एक तारीख़ी वाक़या है। वो हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाते हैं तो उस महफ़िल की इज़्ज़त बढ़ जाती है जिसमें प्रोफेसर अख्तरुल वासे होते हैं। यहाँ आज वो सर सैयद डे के सिलसिले में, गुलजार साहब के जश्न के सिलसिले में तशरीफ़ लाए थे। बेहतर था कि वो कुछ तकरीर करते लेकिन मौका नहीं मिल सका। बहरहाल उनसे किसी वक्त गुफ्तगू की जाएगी, आज न सही कल सही, और उनकी कीमती गुफ्तगू सुनी जाएगी। आज वो मुशायरे को इज़्ज़त दे रहे हैं, इसका शुक्रिया। शोहरा को दाद दे रहे हैं, उनकी इज़्ज़त बढ़ रही है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ कि पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है। पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहद होना पड़ता है। पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहद होना पड़ता है। कभी यूं ही नहीं मिलती है दाद, शेरों पर गज़ल के इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। आइए एक ऐसा शख्स जो वाकई गज़ल के इश्क में बर्बाद हो गया है और सर के बाल तो छोड़िए मूंछें तक सफ़ेद हो गई है, आप अंदाज़ा इस बर्बादी का लगाइए। मैं जनाब नसीम नूरी से गुजारिश कर रहा हूँ जो अलीगढ़ की तहज़ीबी सरज़मीन की नुमाइंदगी के लिए बहरीन में तशरीफ़ लाए हुए हैं, जनाब नसीम नूरी। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। पहले मैं एक मतला एक शेर पढ़ूँगा, फिर उसके बाद एक छोटी सी गज़ल, फिर एक वो गज़ल जिसकी वजह से मुझे बुलाया गया है। मतलब मुलाहिज़ा कीजिएगा। इससे बढ़कर और क्या दाद
दादे मोहब्बत पाएंगे इससे बढ़कर और क्या, दादे मोहब्बत पाएंगे इससे बढ़कर और क्या, दादी मोहब्बत पाएंगे। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिपी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा,
आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा, अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन